आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8A का अनंत स्पर्शिका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें दे रखा है ये, ठीक है। और हमें अनंत स्पर्शिका निकालनी है, ये वक्र की समीकरण दे रखी है। तो पहले तो वही चीज़ लिखनी है कि अक्ष और वाई की उच्चतम पावर की नहीं, पहले इस समीकरण को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या है कि वाई माइनस अक्ष है, इसको इनसे तीनों से गुणा कर देते हैं कोष्टक के अंदर। पहले वाई को करेंगे, फिर माइनस अक्ष को इन तीनों से गुणा करेंगे। तो हमारे पास में देखते हैं क्या आता है। वाई को इससे किया, वाई को इससे किया, वाई को इससे किया, तो तीनों स्टेप आएंगी। वाई क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस का 4x वाई स्क्वायर, यही आएगी ना। फिर माइनस एक्स को इससे किया तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस का 4x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर वाई। ये 6 स्टेप आएगी टोटल, ठीक है। फिर इसको और इसको कोष्टक को गुणा कर लो, तो आएगी वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई प्लस का 3x वाई माइनस का 6x स्क्वायर। फिर ये 2x प्लस 2y, इनको कोष्टक में लिख दो, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में बनता है, ओके। अब इसको थोड़ा और सोल्व करने पर वाई क्यूब प्लस 8x स्क्वायर वाई माइनस का 5x वाई स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये क्या हो गया कि ये और ये जुड़ जाएगा तो 8x स्क्वायर वाई, ये और ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ये, ठीक है। और इसमें ये और ये घटेगा तो यहाँ पे प्लस का 3x वाई है और यहाँ पे माइनस का 2x वाई है, तो 1x वाई प्लस का बच गया, माइनस का 6x स्क्वायर बच गया प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें उच्चतम घात कितनी है, 3। अब वही लाइन लिखनी है कि अक्ष और वाई की उच्चतम पावर की जो गुणांक है वो है अचर, इसलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी होगी नहीं। अतः अक्ष और वाई की उच्चतम पावर वाले पदों में अक्ष बराबर 1 तथा वाई बराबर m रखने पर, तो अक्ष बराबर 1 और उच्चतम पावर वाले पद कौन से हैं, उच्चतम पावर ये पद है। इन पदों में पावर उच्चतम कितनी है, 3 है, तो 5 3m इज इक्वल्स टू। अब इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख के हम 5 3m का मान निकाल लेंगे। तो m क्यूब यहाँ पे m रखा, अब यहाँ पे प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m माइनस का 5 इंटू 1 इंटू m का स्क्वायर। बस कुछ नहीं कर रहे, बस ये 4 पद है, इनमें अक्ष की जगह तो 1 रख रहे हैं और जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ पे m रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बड़ा आसान काम है ये और काफ़ी परसेंट कर भी चुके हैं अपन। ये इसका 5 3m का मान आ जाएगा, m क्यूब प्लस 8m स्क्वायर m माइनस का 5m स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 4। ये 5 3m का मान आ गया। अब क्या करेंगे, 5 2m का मान निकालेंगे। नहीं, पहले एक काम करते हैं, 5 3m जो मान आया है हमारे पास में, इसका m के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाता है 5 3 डेस m। तो m के सापेक्ष m क्यूब का अवकलन करने पे 3m स्क्वायर, 8m का करने पे 8 तो कांस्टेंट और m का करने पे 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस का 5 कांस्टेंट है इंटू m स्क्वायर का करने पे 2m, इसका 0, माइनस 4 का 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3m स्क्वायर माइनस का 10m, 3m स्क्वायर माइनस का 10m, ठीक है। और क्या आएगी बताओ यार, एक प्लस का 8 यार, कुछ नहीं, मैं 5 3m, ठीक है। ये 5 3 डेस m आ गया हमारे पास में। अब इसका भी हम m के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो हमारे पास में 5 3 डबल डेस m आ जाएगा। तो 3 तो कांस्टेंट है, m स्क्वायर का किया तो 2m माइनस का 10 कांस्टेंट और m का किया तो 1, इसका 0, तो 6m माइनस 10। ये हमारे पास में 5 3 डबल डेस m की वैल्यू आई है। अब ये जो समीकरण हमें दे रखी है, इसमें उच्चतम घात वाले पद है ये है 5 3m वाले, अब 5 2m वाले पद ये है। अब इन तीनों पदों में x की जगह 1 और y की जगह m रख के हम 5 2m का मान निकाल लेंगे। तो 5 2m का मान क्या आएगा, वाई स्क्वायर की जगह m रखा तो m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m माइनस का 6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस m माइनस का 6, ये 5 2m की वैल्यू आएगी। इसका m के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 5 2 डेस m आ जाएगा। m स्क्वायर का करेंगे तो 2m प्लस का 1 माइनस का 0, इसका m के सापेक्ष अवकलन किया, m स्क्वायर का 2m आया, m का 1 आया, माइनस 6 का अवकलन आया 0, ओके। ये 5 2 डेस m की वैल्यू है, ओके।
अब हम अब फाइव थ्री एम इज इक्वल टू 0 रखने पर फाइव थ्री एम की वैल्यू कहाँ पे है, ये इसको 0 के बराबर रख दो, क्या आएगी एम क्यूब प्लस 8m माइनस का 5m² माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर रखने पे आई। अब इसमें 1 2 3 4 पद है, 4 पद है तो इसका गुणनखंड करना है हमें, तो गुणनखंड करके m का मान निकालना है। तो गुणनखंड ऐसे तो होंगे नहीं, भाग विधि अपनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, और आपको एग्जाम की कॉपी में कहाँ करना है, रफ पेज में करना है भाग विधि। एम क्यूब प्लस 8m माइनस का 5m² माइनस का 4 भाग विधि करेंगे तो m-2 का यहाँ पे भाग लगाएंगे, तो ये माइनस का एम क्यूब नहीं है, एम क्यूब है, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करेंगे, एम क्यूब आई m² से गुणा करो तो एम क्यूब आता है, यहाँ पे m² से गुणा करने पे यहाँ पे करने पे माइनस का 2m² आता है। ये माइनस का 2m² इस पद के नीचे लिख देना, m² पद के नीचे m², ठीक है। माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 5m² प्लस 2m² है तो माइनस का 3m² प्लस ये 8m माइनस 4। अब इसको किससे गुणा करेंगे, माइनस 3m² है, माइनस 3m से गुणा करो तो माइनस का 3m से गुणा करने पे माइनस 3m² प्लस यहाँ पे 6m, इसका माइनस इसका प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पे 8 में से 6 गए, 2m बचे, माइनस का 4 बचा। अब इसको 2 से गुणा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2m, और इसको करने पे माइनस का 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये कट गए, 0 0 आंसर आ गए। ओके, तो इसकी गुणनखंड क्या हुए, m-2 इंटू m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो m-2 इसके भी गुणनखंड कर लो तो m² माइनस का 2m माइनस का m, माइनस का 2m और माइनस का m क्या होता है, माइनस का 3m, यहाँ पे प्लस में 2 है तो m-2, यहाँ पे m कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो m-2 यहाँ पे बच गया, माइनस का 1 इसमें से और इसमें से माइनस 1 कॉमन लिया तो m-2 यहाँ पे बच गया। तो हमारे पास में m-2 ये तो है, यहाँ से m-2 कॉमन ले लिया और यहाँ से बच गया m-1। अब इनको तीनों को, इसको 0 के, इसको 0 के, इसको 0 के, 0 0 की 0 के बराबर रखेंगे तो 2 2 और 1, ये 3 वैल्यू हमें m की प्राप्त होगी। तो देखते हैं अगले पेज पे, तो m1 बराबर 2, m2 बराबर 2 और m3 बराबर 1, ये हमें 3 वैल्यू प्राप्त हुई है। अब इस जो प्रश्नावली है उसमें मैंने एक वीडियो करवाया था, उसमें बताया था, और क्वेश्चन में भी जो आप बुक पढ़ोगे बुक में भी दे रखा है कि जब m की 2 वैल्यू हमें समान प्राप्त हो जाती है तो एक फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है 1/2 फाइव डबल डैश 3m प्लस c इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले से हम c निकालते हैं जो m की दोनों समान वैल्यू है उनके लिए। तो इनमें वैल्यू रखते हैं तो फैक्टोरियल 2 का हो जाएगा 2, यहाँ पे c², 5 3 डबल डैश m का मान हमने क्या निकाला था 6m माइनस 10, ये 6m माइनस 10। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, और मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात मान रहे हो, मेरे पर विश्वास है, तो यही निकाला था हमने 5 3 डबल डैश m का मान। ओके, विश्वास करो यार मेरा, यही निकाला था। आप है ना एक काम करना, ये वीडियो देखते देखते या फिर एक बार वीडियो देख के समझ लो, और फिर वीडियो देखते देखते या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना आपको, या फिर एक कॉपी में उतार लो, ताकि आप अगर दोबारा करें तो समझ में आ जाए। वैसे भी कॉलेज में दोबारा तो कोई एग्ज़ाम के टाइम पे भले ही दोबारा तो कोई करता ही नहीं, हमने भी नहीं किए थे। इसे तो कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो कर लेता है, तो भाई या बहन उतार लेना, या फिर वीडियो देखते रहना यार, मेरे क्या है, आपकी मर्जी, जो करना वो करो, बस क्वेश्चन समझ लो एकदम ध्यान से। ये हमने 5 3 डबल डैश m का मान निकाला और ये 5 2 डैश m का निकाला। अब 5 1 m का मान निकालना हमें बोल रहे, तो वो निकालने के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आप अपनी बुक उठाओ, बुक में जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो हम कर रहे हैं उसमें देखो लास्ट में 2x प्लस 2y, ये दो ही पद हैं ऐसे जिनमें x और y की एक पावर है। उच्चतम पावर कितनी थी 5 3m,
मतलब 3 पावर थी तो 5 3m, फिर 2 पावर के लिए हमने 5 2m निकाला, अब 1 पावर के लिए निकलेगा 5 1m। तो 5 1m क्या निकलेगा, हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x प्लस 2y। ये दो जो पद दे रखे हैं क्वेश्चन में, इन दोनों पदों में x और y की पावर 1 1 है, तो इनमें x की बराबर 1 और y के बराबर m रख के हम निकालेंगे 5 1m। तो 2 प्लस 2m, ये हमारे पास में 5 1m हो जाएगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो ये दो पद हैं जिनमें x की पावर है और y की पावर 1 है, अतः इन दोनों पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे 5 1m इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2m। तो यहाँ पे रख दो 2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब m का मान 2 हो, यानी कि m की दोनों वैल्यू सेम है, उनके लिए ही तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सेम वैल्यू कौन सी है, 2, तो 2m की जगह 2 इस समीकरण में रख देते हैं, तो 1/2 सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखने पे 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 माइनस 10 प्लस सी इंटू 2 इंटू 2, एम की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस का 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 1/2 सी स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5c प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करने पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5c, तो यहाँ से 2 से 2 गया, और अब इसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये समीकरण आ गई, इसकी गुणनखंड करो, गुणनखंड आएंगे हमारे पास में सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3c प्लस 2c क्या होता है, 5c। अब यहाँ से c कॉमन ले लो, इन दोनों में से c कॉमन लिया तो c प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो c प्लस 3, तो c प्लस 3 इंटू सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो c इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और माइनस का 2। तो हमारे पास में y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m1x प्लस c1। तो क्या आएंगी, y बराबर m2 और m1 दोनों के मान 2 2 हैं, तो 2x और y बराबर 2x प्लस प्लस c2 की वैल्यू है माइनस की 2, तो यहाँ पे माइनस 2 रख दी, c1 की वैल्यू है माइनस की 3, माइनस 3 लिख दी। तो इनसे क्या अनंत स्पर्शियों की समीकरण क्या बनेंगे, यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ 2 ही नहीं बल्कि 3 आएंगी, क्योंकि x और y की उच्चतम पावर क्या है, 3 है, इसलिए अनंत स्पर्शियाँ भी 3 होंगी। तो एक अनंत स्पर्शी निकलेगी m3 बराबर 1 के लिए, ठीक है, वो हम निकालेंगे अभी। पहले तो m1 और m2 की दोनों की वैल्यू सेम थी, उनके लिए हम अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तो y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 2x माइनस 3, ये हमारे पास में दो अनंत स्पर्शियाँ आ गई हैं। अब बची एक अनंत स्पर्शी, तो वो है m3 बराबर 1 के लिए, जो m1 और m2 के बराबर नहीं है m3 की वैल्यू, मतलब m3 बराबर 1 ये वैल्यू अलग ही है। तो अलग ही जब वैल्यू हो m की, तो उसके लिए फॉर्मूला लगते हैं ये माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 m। इसमें मान रखो, अगर याद है तो रखो, या फिर याद नहीं है तो मैं रख रहा हूँ, वो देख लो। 5 2m की वैल्यू है, ये माइनस का चिन्ह जो हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिख दिया, और 5 2m की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस m माइनस 6, और 5 3 m की वैल्यू है 3m स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10m। यहाँ पे m की जगह 1 रखो तो आपके पास में c3 आ जाएगा, m3 बराबर 1 पर c3, तो c3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू 1, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 6, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 6 क्या होता है, माइनस का 4, यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 8, 3 और 8 11, 11 माइनस 10 1, तो हमारे पास में 4 इसकी वैल्यू आ गई है। तो एक और अनंत स्पर्शी हमारे पास में होगी 4, जो c3 है हमारे पास में 4 होगा, तो y बराबर m3x प्लस c3, तो y बराबर m3 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x, तो x प्लस c3 की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 में y बराबर माइनस का y बराबर 2x माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं, आपकी उत्तरमाला में क्या दे रखा है, y बराबर 2x माइनस 2 को पक्षांतरण कर रखा है, y माइनस 2x, y बराबर 2x माइनस 2 को लिख रखा है y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये इसको ऐसे लिख रखा है, और इसको लिख रखा है y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो लास्ट में हमारी अनंत स्पर्शी आई है c3 वाली,
इसको लिख रहा है वाई माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी तीनों अनंत स्पर्शियाँ आ गई हैं। इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन को तो लाइक कर दो, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है।